भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे नीति शतकम भर्तृहरिकृत। आप जो है प्रथम आपका मंगलाचरण समाप्त हुआ, दूसरा मूर्ख पद्धत, उसके बाद विद्युत पद्धत, उसके बाद जो है मानसौर पद्धत, उसके बाद आपका जो है अर्थ पद्धत समाप्त शुरू हो रहा है। अर्थ पद्धत में आप 34वां श्लोक देखेंगे। आप लोग क्रम वाइज नीति शतकम की बुक से आप देखेंगे तो आप तारणी झा की बुक से आप हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोग देखिए। सबसे पहले इसका शार्दूल छंद है, उसके बाद दीपक अलंकार है। सबसे पहले शार्दूल छंद पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ बताएंगे, तब दीपक अलंकार बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं शार्दूल छंद। सूर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूलविक्रीडितम्। दौर्मन्त्र्यान्तर्निपति विनश्यति शङ्गासु सुतो लालना। विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनया शीलं खलोत्पाशनात्। ह्रीमाधन वेधणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयान्। मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरनया त्याग प्रमादाद्वनम्। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम अर्थ पर चलते हैं। किससे किसका नाश होता है, ऊपर दिया गया है आपको कौन किससे नष्ट करता है, आप देखेंगे। सबसे पहला है दौर मंत्र्यान, यहां तक ले जाएंगे। नृपत विनश्यत, निपत मीन राजा का दौर मंत्रणा से नष्ट हो जाता है। दौर माने होता है यहाँ पर कुमंत्रणा से। कुमंत्रणा से कहने का मतलब है, कुमंत्रणा का मतलब उसका राजा का मंत्री जो है नंबर 1 होना चाहिए। सलाहकार जिसको कहते हैं, सलाहकार नंबर 1 बढ़िया सा जानकारी वाला रहता है, तभी वह मंत्री और राजा का भी अच्छा सही होता है, नहीं तो उसका विनश्यत मीन नाश हो जाता है। दौर मंत्र कुमंत्रण यहाँ लिख दीजिए, कुमंत्रणा। कुमंत्रा मीन होता है जो उनका मंत्री होता है कुमंत्री, खराब मंत्री। दौर मंत्रयान यहाँ ले लेंगे तो निपत मीन राजा लिख दीजिए, निपत। ठीक, विनश्यत मीन नाश हो जाता है। किसका नाश होता है? राजा का। ठीक, अब फिर यहाँ ले लीजिए यात। यात भी नाश हो रहा है। किसका? सन्यासी। यात मीन सन्यासी। यात मीन होता है सन्यासी, यात मीन सन्यासी। विनश्यत, विनश्यत मीन होता है नाश हो जाता है आसक्त से। ठीक है, विनश्य हो जाता है किससे? आसक्त से। आसक्तता अगर किसी सन्यासी के पास है तो उसका जान लीजिए विनाश संभव है। नहीं तो जिन सन्यासी ने अगर आसक्तता की तरफ बढ़े हैं, जान लीजिए आज जेल में है। और क्या बताएं। ठीक, जो भी सन्यासी अगर आसक्तता का धारण किया, सख्त मीन होता है, जान रहे हैं सन्यासी। आसक्तता मीन आसक्त पदार्थ जैसे खाते हैं, नहीं, जैसे है आपका लहसुन प्याज हो, आसक्त पदार्थ है सब। ठीक, अब आप समझदार हैं खुद। ठीक, विनश्यत मीन उस सन्यासी का नाश हो जाता है। संगात सुतो, यहाँ हसिचा था, विसर्ग का ओ हुआ है। संगात आप लिख दीजिए, संगात। ठीक, हलंत मारेंगे, सूता हो जाएगा यहाँ, सूता। संगात सुतो लालना। संगात सुतो लालना मीन पालन पोषण। पालन मीन होता है पालन करना। ठीक है, पालन मीन होता है जैसे दुलार प्यार, लार प्यार नहीं देते हैं बच्चों का, तो वही कह रहे हैं अगर सुत मीन पुत्र है तो उसको ज़्यादा लाड प्यार न दीजिए भर्तृहरि के अनुसार। ठीक, उसको ज़्यादा लाड प्यार दे देंगे तो संघत से भी उसका विनाश हो सकता है। संघत विनाश हो रहा है,
यह विनाश तीनों कर रहा है। पहले राजा का किया, नंबर 1 लिख दीजिए, दूसरा यात मीन सन्यासी का, और तीसरा संगात मीन श्रुतो मीन पुत्र का। ठीक, तीसरा तीनों का आपका क्रिया जो है एक ही बन रही है। सही है सर जी ने? ठीक, एक ही बन रही है। दौर मंत्रणा मीन होता है कुमंत्रणा से अगर है निपत का हो रहा है, और यात मीन यात किससे हो रहा है? आसक्तता से हो रही है। और संगात सुतो लालना से, लालन प्यार अधिक करने से, संगत अच्छे न पढ़ने से तो पुत्र का भी नाश हो सकता है। अब यहाँ आप ले लीजिए थोड़ा सा, यहाँ द जो है यहाँ दे दीजिए। ठीक है, द कर देंगे तो हो जाएगा ललनाद। तो यहाँ क्या आएगा? आपका विप्र आएगा। सीधे सीधे दिखाई भी ले देने लगेगी जो ज़रूरत है आपकी, क्योंकि वहाँ आपको हलंत मारे हैं भरतहर जी। हलंत जब मार दिए हैं तो इसका मतलब कुछ अक्षर और होना चाहिए। क्यों वो नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें आपका शार्दुल छंद है, 19 वर्ण से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी इसको दूसरा कोई मान ले, पूरा मान ले तो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए वो अपने जो है, जो इनकी कर्मठा है, कर्मठा को कायम रखने के लिए यहाँ लिखते हैं। जान लीजिए, यहाँ हो गया विप्र मीन होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण में अण प्रत्यय लगता है, ब्रह्मा प्लस अण। ठीक, ब्राह्मण। ठीक है, तो विप्र मीन होता है ब्राह्मण, पंडित जी। तो अध्ययनाय, अध्ययन मीन अध्ययन करने से, अध्ययन, अध्ययन में अध्ययन पढ़ने से। यहाँ आपका कौन सी संधि होगी जान लीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वही हस्य नहीं होता तो रुरुत प्लुतात् पुल्लिते होता, विप्रह था और हस्य तो रुरुत प्लुतात् पुल्लिते से हो गया अध्ययन है। अध्ययनाय होना चाहिए ना, अध्ययन, अध्ययन, अध्यय कर दिए हैं। अध्यय मीन अध्ययन करना। और आत्कुलम, कुलम माने होता है, कुलम माने वंश होता है, कुलम मीन वंश। अब देखिए ब्राह्मण का नाश कब होगा? जब वो अध्ययन नहीं करेगा, अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, उसके कुल खानदान का नष्ट हो जाएगा, जान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक हो गया है नष्ट, उसके बाद सबका नाश कर रहे हैं, जान लीजिए भरतहर। तभी खुद ही जान लीजिए। और क्या बताएं? कुतनिया छीलम, कुतनिया खीलम, यहाँ भी एक नथ कर रहे हैं। कु मैंने होता है कुरूपता का धारण दे दिए हैं, जैसे को होता है असुंदर। यहाँ तनया मीन यहाँ पुत्र ले लीजिए, लेकिन यहाँ तनया पुत्री अर्थ दे रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ टाप प्रत्यय लगे है। तनय था, तनय माने पुत्र, तनया कर देंगे, नहीं तो अछीलम करेंगे तो यहाँ सही बन जाएगा अछीलम, अछीलम। ठीक है, कुतनया, कुत तनया पुत्र, अच्छे पुत्र जो होते हैं शु होते हैं, सुतनिया होता है। यहाँ कुतनिया है, कुतनिया मीन होता है कुतनिया सुंदर, जो सुंदर ना हो। ठीक है, जो कुरूपता को धारण कर दें। ठीक है, चलिए कुतनिया हो गया। ठीक है, कुतनिया मीन होता है असुंदर पुत्र, असुंदर मान के चलिए। यहाँ छीलम, उसका भी जो है उसके वंश का नाश हो जाता है। अगर ये पुत्र जो है आपका गलत संगत वाला है या गड़बड़ है या कोई चीज़ में उसमें कमी है, तो उसके कुल मीन वंश का भी नाश हो जाएगा उस पुत्र का। खलोप स्वनाद, खलह था, यहाँ थोड़ा सा संधि देख लीजिए। खलह धन उपासनात्, सनात। ठीक है, खलह मीन होता है दुष्ट, खला मीन दुष्ट, दुष्ट देख लीजिए। खला मीन दुष्ट, और दुष्ट का नाश संगति से हो रहा है। ठीक है, दुष्ट का नाश आप देख लेंगे तो यहाँ आप चले जाइए, संगता है ना, संगति से नष्ट हो रहा है। क्यों सर जी? यह दुष्ट, खल मीन दुष्ट का नाश जो है संगता से हो रहा है। देख रहे हैं, इसका नाउन यहाँ प्रोनाउन है। ठीक है, नेटवर्क यहाँ है। ठीक है,
खला मीन दुष्ट का ना तो कैसे नष्ट होता है, संगत गलत 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 संगत पाए गए न, गांजा ना ही पियत रहे तब वो पिए लगे न, तो क्या हुआ, उसका नष्ट हुआ ना, उसके कुल खानदान का नष्ट होगा ना, दुष्टता का उस पे अंदर आई ना। बहुत ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर के रहते हैं, शराब पी कर लेट गए हैं, तो क्या हुआ, संगत ही गड़बड़ हुआ रहा ना उनका। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से गलत कार्य करते हैं, तो वही सब आप समझ लीजिए। ह्री मद्धा, यहाँ भी संध निकलेगी, ह्री ह्री, यहाँ लिख देंगे आपका ह्री ही, यहाँ आपका री है मान लीजिए, ह्रीर मद्धा। ह्रीर मीन होता है, यहाँ आप अर्थ लिखिए, ह्रीर माने लज्जा, लज्जा कहा था रच्चो ह्रीर नायन, लच्चो लज्जा नायन तोहरे पास। मध, मध मीन होता मधपान, मधपान, पान खाते हो ना, वही बात है। यहाँ पर मद हो जाएगा अदन, मद मद, मद हो गया यहाँ से, और यहाँ मद्धा धन, अधन हो जाएगा वेद, वेधड़ा दपि, आप कर देंगे यहाँ तो हो जाएगा, ठीक, इधर आपका ए आधा हो जाएगा, ठीक है। नाश हो रहा है संगति से, और मद्यपान करने से लज्जा की नाश हो रही है। मद्य मीन होता है, आप समझ लीजिए, शराब से लेकर गांजा, सिगरेट, बीड़ी और क्या कहते हैं आपका मद्य आ रहा, मद्यपान कहते नहीं हैं, सुपारी सुरती से लेकर सब आ रहा मद्यपान, और उससे आपका लज्जा नाश होती है। पान खाई टहरत है, चाहे बड़ा कोई मिल गया, चाहे और पचर पचर करते हैं वहीं में, तो पता लगा कि उनके कोनो लाज ही नहीं है। अभी हम ही बता रहे हैं, हमारे ऐसे गाँव हम जाते हैं, ऐसे हमारे बहुत कम उम्र के बच्चे रहते हैं, ऐसे सिगरेट फूंकते हैं, कोनो मतलब ही नहीं है, जैसे कि बड़ा कोई छोटा है, कोई है लजा के ऐसे कल, अरे यार अपना काम करो, हम नहीं देख रहे हैं, अपना काम करो, ठीक है। तो वही बात भैया यहाँ है, लज्जा नष्ट हो जाती है, लज्जा मीन लाज लिहाज नष्ट हो जाता है। अब मद से ले लीजिए, थोड़ा सा लड़के हैं कि लड़कियां हैं, कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं या कार्य में लीन हो जाते हैं, उनकी भी लज्जा नष्ट हो जाती है, जान लीजिए। और क्या बताएं, आप खुद समझदार हैं आगे, ठीक है। ह्री मद्यपान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। और वेदड़ा दपि, अप मीन भी मीन कृषि, कृषि मीन होता है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी जो है, खेती बाड़ी जान रहे हैं, चावल गेहूं जहाँ से आता है आपके शहर में, तो जान लीजिए वही बात है, खेती बाड़ी वो किया जाता है। वेधड़ा दपि, वेध माने वेध कर दिया जाता है, वेध कहते हैं ना, वेध डाले, वेध मीन नष्ट भी कर देता है, नष्ट मीन नष्ट कर देता है, क्या कर देता, अप मीन भी यहाँ ले लीजिएगा, मद्यपान से लज्जा नष्ट हो जाती, और भी कृषि भी नष्ट हो जाती। वेद अप माने भी, हाँ, यहाँ से अदन ले लीजिए, अदन मीन होता है अपने से, कहने का मतलब अपने से देखने से, कृषि ना देखने से कृषि नष्ट हो जाती है। स्वयं ना देखो, मान लीजिए बड़े लोग हैं, जो भी है, आदमी के भरोसे या किसी दूसरे के भरोसे कर दो, भैया हमारे सिंचाई कर दे, हमारा बुआई कर देना, तो जाएगा एड़ बेड़ बुआ देगा, और हाँ फिट होगी वो मामला, एक तेरा पैसा भी चला जाता है। इसीलिए अपना काम देखने के लिए अपने से खेती न देखने से चौपट हो जाती है, जान लीजिए। यहाँ चले आइए, स्नेह प्रवास आश्रयान, ठीक, स्नेह माने प्यार मोहब्बत, स्नेह मीन होता है प्यार मोहब्बत, कहने का मतलब होता है परस्पर स्नेह प्रवास। स्नेह मीन थोड़ा सा स्नेह इधर ले लीजिए, स्नेह माने स्नेह ना दिखाने से, स्नेह ना दिखाने से जो है, परस्पर अनुराग ना दिखाने से दोस्ती नष्ट हो जाती है, और अपने से ना देखने से खेती, और विदेश में रहने से स्नेह नष्ट हो जाता है। अब देख ले, विदेश, प्रवास माने विदेश होता है, प्रवास मीन विदेश। अभी आप लोग जानते होंगे, हमारे माननीय योगी और मोदी जी
अभी आप 19 में जब फंसे थे सब लोग, 19 में कोविड आया था, कोविड-19, तो उसमें बहुत से प्रवासी फंसे हुए थे ना, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो आप समझ लीजिए प्रवासः है, प्रवास धन आश्रयान मीन आश्रय लेते हैं, आश्रय धातु है, तो आश्रय माने जहाँ निवास करते हैं। तो वहाँ प्रवासी बहुत फंसे थे, तो किसी के बस के माध्यम से, किसी के ट्रेन से माध्यम, किसी के ट्रक के माध्यम से आ करके सुविधा यहाँ सरकार भी हमारी उपलब्ध कराई। ठीक, उसी को कहे प्रवासी माने प्रवास। अब यहाँ नहीं समझ पा, अरे यार प्रवास कहाँ है? प्रवास माने होता है जो दूसरे वास करे, प्रवास दूसरे जगह वास करे, दूसरे देश में वास करे, चाहे विदेश को यात्रा करे, चाहे दूसरे देश की बात करो, चाहे बम्बई दिल्ली कलकत्ता की बात करो। ठीक, अगर प्रवास लगभग रहबे तो जान ले, एक बात और बतावते ही, स्नेह न करने से प्रवासी विदेश में नष्ट रहने से नष्ट हो जाता है प्यार मोहब्बत। अभी कितने लोग चले गए सऊदी, 3 साल होते ही नहीं हैं, और उनके जो पत्नी रहीन है बगल से हो गया काम, अब पता लगा बगल से हो गया तो वो अपना चल परन जो है चले गए, जो है अपना लाइक फरार हो गए, उनके 3 साल। अब पत्नी कहाँ गए? वो तो गई यार, जाए दे। तो यही बात है भैया कि अगर विदेश में रहबा प्रेम न दिखाई पऊबा पत्नी से तो हो गया काम। अब आप समझदार हैं। आगे देखिए, मैत्री च्या मीन और प्रणयात, तो यहाँ तक ले लीजिएगा आधा। प्रणयात प्रणय से, च्या मीन होता है और, समृद्धि है, यहाँ फिर विसर्ग मारेंगे तब अनया आएगा, अनया। ठीक है, अनया त्यागः, त्यागः कर देंगे, त्यागः प्रमाद, फिर प्रमाद कर देंगे, प्रमाद, प्रमाद आधनम। ठीक, अब आप संधि के मास्टर हो गए हैं, फर्स्ट क्लास संधि कर लीजिए। ठीक है, सही बन रहा ना सर जी? बताया। ठीक, मैत्री चा प्रणयात समृद्धि। मैत्री मीन होता है मित्रता, मैत्री मीन मित्रता। अब मित्रता का मतलब ये भैया है मतलब तुम मित्र, एक मित्र दूसरे से करो, वो भी तुमसे करे, परस्पर व्यवहार लीन होना चाहिए। तुम मित्रता करते हैं, वो वही चालाकी चतुराई में लगा है तो हार जवान है जड़ खो जाता है, तो कौन मित्रता भैया? कौन मित्रता न हो तब जान ले। ठीक, तो मैत्री चा प्रणया, प्रणया मीन होता है परस्पर, प्रणया मीन होता है परस्पर, परस्पर मीन होता है एक दूसरे का, परस्पर कहने का मतलब होता है अगर मित्रता जो है अगर परस्पर रहेगी तभी वो बनेगा। ठीक, परस्पर अनुराग ना दिखाने दोस्ती नष्ट हो जाता, परस्पर अनुराग न दिखाओगे तो जान लीजिए दोस्ती ढीसुम, 10 दिन दोस्ती चली, जब चालाकी देखोगे तो दोस्ती नष्ट हो जाए। ठीक बा, तब उसके बाद अन्याय से समृद्धि अनया, अन्य त्याग। ठीक, अन्य, अन्याय मिल अन्य, अन्य से अन्याय ले लीजिए। उसके बाद समृद्धि, समृद्धि मीन होता है समृद्धि का नाश हो जाता है, अन्याय से समृद्धि का नाश, यहाँ से यहाँ तक नाश कर दीजिएगा। ठीक है, अन्याय बहुत कहते हैं बहुत अन्याय न करा नाहित बहुत दिन न चलबे, वही बात यहाँ है, बहुत अन्याय करबत आपकी समृद्धि जो बनी बनाई है, दाल रोटी घी पिसान बढ़िया छौंकी दाल खाते हैं ना, वह समृद्धि नष्ट हो जाएगी। आपकी समृद्धि थोड़ा ले लीजिए, मान सम्मान आपकी इतनी समृद्ध है, समृद्ध का मतलब पैसे कौड़ी से नहीं होता, मान सम्मान में आप समृद्ध हैं, वो भी अन्याय करने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, खर्चदारी से लापरवाही से धरना, त्याग प्रमादः आदनम। कहने का मतलब त्याग कर दीजिए क्या? तो यहाँ जो है ले लीजिए प्रमदा, प्रमद धन आदानम। ठीक है, तो यहाँ जो है खर्चदारी करने में लापरवाही, खर्चदारी में लापरवाही, लापरवाही का मतलब खर्चदारी में थोड़ा सा कंजूसी करेंगे तो तब भी नष्ट हो जाएगा, आपका धन का नष्ट हो जाएगा, जान लीजिएगा। ठीक, त्याग मीन त्याग करोगे, प्रमद धन आदनम, प्रमद मीन होता है, आदनम मीन होता है धन से संबंधित है। अगर प्रमाद करेंगे, कौन मतलब कम खर्च करेंगे
धन को, तो धन ही नष्ट हो जाए। कहने का मतलब इसीलिए धन को खूब खर्च करिए, नाय न तब पड़ोसी से लेकर खर्च करा, ठीक बा, लेकिन खर्च करा जरूर, बचावा ना, ठीक है, सही बन रहा ना। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे इतना इतना नष्ट हो रहा है। थोड़ा सा अर्थ देख लें, कुमंत्रणा से राजा का नाश हो रहा है, पहली लाइन मैंने बता दी है, कुमंत्रा विनश्यति। और आसक्त से याति क्या, यात माने सन्यासी ले लीजिए, कहने का याति क्या है, यानी विनश्यत हो जाएगा। दुलार करने से पुत्र का नाश, बहुत दुलार न करो पुत्र को, संगा हो जाएगा, यही इतना ले लीजिए, संगात यहाँ चलाएगा, ठीक है। दुलार करने से पुत्र का नाश हो जाता है। और शास्त्र का अध्ययन, विप्रो मीन अध्ययन, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन नहीं करता तो उसके कुल खानदान का नष्ट हो जाता है। और उसके जो है क्या नाम है, बुरे वंश में पुत्र से वंश को दुष्ट की, पुत्र में वंश की, यहाँ कुतनिया मीन होता है उसके जो पुत्र गड़बड़ हैं, बुरे पुत्र हैं, कु मीन बुरा, ठीक है, बुरे पुत्र का क्या नष्ट हो जाता, उसका भी वंश नष्ट हो जाता है। और उसके बाद शीलम खलो, खला था हाँ उपासनात, हाँ तो उसके जो है शील का नष्ट हो जाता है। हाँ, दुष्टों की संगति करने से, खल माने दुष्टों की संगति में संगति करने से वह भी अपने कुल खानदान को नष्ट कर रहा, तीनों को नष्ट कर रहा है, इधर भी नष्ट कर रहा है, इधर नष्ट कर रहा है, जान लीजिए सब जो है इसके करता है। अभी जो है और कहाँ तक पहुँचे हम, अध्ययन करने से, अध्ययन न करने से हो गया। और उसके बाद नाश हो रहा मद्यपान, हिरी मीन लज्जा, लज्जा का नष्ट हो रहा, मद्यपान ना करने से, मद्यपान करोगे तो लज्जा नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है अपने से ना देखने से, कृषि अपने से नहीं देखोगे तो कृषि नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवास आशयंता, स्नेह मीन प्यार मोहब्बत नहीं रखने से क्या हो जाता है, विदेशी में अगर कोई रह रहा है तो उससे प्रेम लगाव रखे रहो, नहीं तो क्या हो गया आपका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी नष्ट करेगा, कहाँ नष्ट कर रहा है, ये नष्ट कर रहा है, ठीक है, सबको नष्ट कर रहा है। इधर कृषि न देखने से, प्रवास में अगर कोई रह रहा तो उसको प्यार नहीं करने से नष्ट कर दे रहा है। हाँ, उसके बाद जो है स्नेह को नष्ट कर रहा है, कहने का मतलब अगर प्यार मोहब्बत नहीं रखोगे तो, ठीक है। परस्पर अनुराग ना दिखाने से क्या होगा, एक दूसरे से अनुराग नहीं दिखाने से दोस्ती नष्ट हो जा रहा है। हाँ, उसके बाद दोस्ती चा मैत्री मीन मित्रता का व्यवहार नष्ट हो रहा है। उसके बाद अन्याय से समृद्धि का नष्ट हो रहा है, अन्याय करोगे तो आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। और खर्चदारी से लापरवाही करने से धन का नष्ट हो, खरीदारी न करने से आपके धन का नष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए। अब दीपक अलंकार कहाँ से आ गया उसको देख लीजिए। दीपक अलंकार में आप देखेंगे दीपक का मतलब होता है, आपको हम शॉर्टकट बता दें, यही दीपक है, ठीक। मान लीजिए अगर जैसे गाँव में नहीं होता है चौखट, उसी दीपक रख देते हो तो अंदर भी थोड़ा सा अजोर रहता, इधर भी अजोर रहता, इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब चारों तरफ अजोर रहता है, ऐसे दीपक रखा जाता था। तो कहने का मतलब है अब एक दीपक है, अजोर इसका चारों तरफ है, ठीक है। उसी प्रकार से एक चीज़ है, ये गड़बड़ मान लीजिए है, कोई चीज़ अगर किसी से नष्ट हो रहा है, जैसे आपका विनाश है, क्या क्या नष्ट कर रहा है, आपका राजा को नष्ट कर दे रहा है, और इधर आपका विनाश ही आपका कहाँ गया पुत्र, हाँ सन्यासी को नष्ट कर रहा है, और इधर श्रुत को, ठीक। इसी प्रकार से आपका क्या है विनश्यत, आप यहाँ लिख दीजिएगा। और इसका जो है नष्ट कर रहा है इधर पुत्र को, इधर राजा को, इधर सन्यासी को, इसी को कहते हैं आपका दीपक अलंकार, ठीक। और उसके बाद आप दूसरी लाइन में फिर आएंगे, आप लिखेंगे कुल खानदान, मान लीजिए दीपक हो गए, यहाँ रे दीपक हो गए, इधर भी अजोर हो रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी। अब आपको विप्र मीन ब्राह्मण का नष्ट कर रहा है, मतलब बिना अध्ययन करने से। इधर कुतनिया मीन पुत्र का, हाँ, और इधर आप खल मीन दुष्ट का, तीन नष्ट कर रहा है ना। एक दीपक मतलब नष्ट करने का मतलब अजोर दे रहा है। और इधर आप देखेंगे कहाँ वेद कर रहा, ए वाला वेद कर रहा है, वेद मीन नष्ट कर रहा है। क्या करने से, हिरी मीन लज्जा को, दूसरा स्नेह ना करने से, वो कृषि ना करने से अपने वो भी नष्ट कर रही है, कृषि को नष्ट कर रहा है। हिरी मीन लज्जा को, मद्यपान करने से लज्जा को नष्ट कर रही है, और उसके बाद कृषि न करने से खेती चौपट हो रही है, वेद मीन नष्ट कर रहा है। और उसके बाद प्रवासी को भी
स्नेह न करने से नष्ट, 3-3 हो रहा है इसमें भी। और इसमें आप देख लीजिए चौथी लाइन में आप देख लीजिए समृद्धि को नष्ट कर रहा है, इधर आपको क्या कर रहे हैं, मैत्री को नष्ट कर रहा है, और उधर खर्च ना करने से आपका धन को नष्ट कर रहा है। 3 कर मतलब एक दीपक में कई कार्य हो जाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं दीपक अलंकार। अगर इस लाइन में कोई भी एक लाइन दे देगा, कौन सा अलंकार है, आप एकदम मुँह से ताव दे करके तुरंत मार दीजिए दीपक अलंकार। आपको बताया इस टाइप बहुत कम बताएंगे, जान लीजिए, बहुत अंदर से बात बता रहा हूँ। और क्या है इसमें निचोड़ आपको बता दें, और कुछ बाकी नहीं है भैया। और उसके बाद थोड़ा सा हम टिप्पणी की तरफ ले चलें। व्याकरणात्मक टिप्पणी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देखेंगे इसमें जो है त्याग प्रमाद आधनम, कहने का मतलब होता है जो खर्चदारी मैंने बताया है, थोड़ा सा ऐसे आप समझ लीजिए। अगर कम खर्च करेंगे, पता लगा, तो आप अच्छे इंसान हैं, जान लीजिए। हिसाब से करिए, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ना करिए, नहीं तो आपका धन का नाश होता है, ठीक है। हम सोचे धन ज़्यादा खर्च करो तब नहीं नाश हो जाए, लेकिन यहाँ ये है खर्चदारी में लापरवाही करने से धन का नाश होता है। खर्चदारी आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे कोई भी चीज़ को तो आपका नाश हो सकता है। अब 10,000 काम पता लगा 20,000 फनाई के बैठा है, मार्केट में गया 10,000 है, उधार बाढ़ी मान ले मिली नहीं के, आपका एक टेंशन बढ़ ना, तो इसीलिए 10,000 है तो 8,000 ही खर्च करने का आप सोचिए और आप करिए। हम तो यही कहेंगे अब रहता हर के अनुसार, और बाकी जो करना हो आपकी मर्जी है, ठीक है, यही जानिए, ठीक है। हाँ, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं। नृपति है, नृपति में राजा पंचमी षष्ठी का रूप है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। पाधनडत पति हो जाएगा, नृणानाम पति नृपति, षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ षष्ठी मतलब षष्ठी बहुवचन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दौर मनवात, दौर मंत्रणा नाम कुमंत्रणा जिसको कहते हैं, दौर मंत्रणा मंत्रवात, ठीक है। बुरी सलाह जिसको कहते हैं, ठीक है, कुमंत्रणा। और दुष्ट मंत्र है षाढ़ गुण चिंतन यश सह, यश जहाँ लग जाएगा सह दुर्मंत्र, प्राध बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए यात मीन चली जाती है जी, क्या यात मीन योगी सन्यासी जिसको कहते हैं। लाल नाथ बहुत लाड प्यार करने से, अध्ययनात, ठीक है, शास्त्र का अध्ययन ना करने से। अनध्ययन है, यहाँ आप नए तत्पुरुष जान लीजिएगा, ठीक है। अनअध्ययनम, यहाँ से आप निकालेंगे तो अध्ययन बनेगा, अध्ययन बनेगा। इसी में अगर स्वर रहता है तो अन लग जाता है, अगर व्यंजन रहता तो आ लगता है। आप नए तत्पुरुष समास जानते रहिएगा। तो यहाँ अन लगा है आपका, हो गया अनध्ययनात, ठीक है। और शास्त्र का अध्ययन ना करने से, ठीक है। कुतनयात, कुपुरुष जिसको कहते हैं, कुपसर्ग लगा है यहाँ, कुशितन्यः कुतन्यः प्राध तत्पुरुष है, नाध्ययनात नए तत्पुरुष है, और आधि धन ई धन ल्यूट का अन हो जाता है, ऊ का अग ल्यूट का अन, इसको आप लोग जानते रहिएगा, बताए भी हैं, ठीक है। योर नाको एक सूत्र है, और जिसे कि ऊ और यू का अन करता है और ऊ का अक करता है, इसको आप लोग जानते रहिए, ठीक है। जैसे अभी ज्ञान है, अन आया है तो ल्यूट का अन हुआ है। चलिए इसी से आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। कुतनिया हो गया, कुशित प्राध तत्पुरुष सप्तमी, और खलह था, यहाँ एक गुण संधि बहुत बढ़िया बनेगी, खलह उपसनात, तो यहाँ खलो उपसनात हो गया है, ठीक है। और यहाँ आपका जो है दुष्ट की सेव अनवेक्षणात देखभाल ना करने, वेक्षणात मीन होता है देखभाल, अनवेक्षणात मीन ना देखभाल करने वाला, अन लग गया है। यहाँ भी आवधन इक्ष धन ल्यूट का अन हुआ है, अवेक्षण बना, अवेक्षणम हो गया है, ठीक है। ल्यूट का अन हो गया, आ व कटेगा यहाँ तो हो जाएगा, आ और ई मिल करके ए हो जाएगा, तुरंत छा आएगा
छ में ल्यूट का अन जोड़ेंगे तो आ इसमें जुड़ जाएगा, छ में और न हो जाएगा। अन्वेक्षण जैसे न आया वैसे रसभ्याम नोड़ा है आ जाएगा, तुरंत न को ड़ा कर देगा। ठीक, इसी प्रकार से अर्वेक्षण बन गया। ठीक है, समय ज़्यादा है इसलिए बात बताएंगे और बातें होएगा। हाँ, थोड़ा सा अगला देखते हैं हम व्याकरणात्मक में। अप्रणयात प्रेम न करने से, प्रणयात माने प्रेम, आ लग गया नए तत्पुरुष समास लग गया तो जान लीजिए अप्रणयात मीन प्रेम न करने से। ठीक है, विदेश में रहने वाले हैं, अगर वो प्रेम नहीं कर सकते हैं तो उनका जो है भी नाश हो जाता है। चलिए, त्याग प्रमादात दान ना, दान या व्यय में प्रमाद। प्रमाद मीन होता है जैसे कोई भी जबरदस्ती अधिक, ठीक, ना करने से, नहीं करना चाहिए, सावधानी करने से। कहने का मतलब बचत में आप रहिए, त्याग दीजिए। प्रमादात जो होता है आपका उसको त्याग दीजिए, हिसाब किताब से रहिए। ठीक है, चलिए, त्याज धन घई त्याग हो गया है, सही बना ना। और उसके बाद प्राधन मद धन घई का आ शेष बचता है, जान लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा प्रा मा आ जाएगा और दा आ जाएगा, इसमें प्रमाद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी वही हाल होगा जैसे होगा, यहाँ विसर्ग दीर्घ हो जाएगा, तुरंत दीर्घ से जम जुड़ जाएगा। त्यागे प्रमादा, त्यागे सप्तमी एक वचन है, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष समास है। हाँ, और दीपक अलंकार मैंने डिफिनेशन बता दिया है, शार्दूल विक्रीतम मैंने आपको पहले ही बता दिया था सूर्य शोर में। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ बातें आपको समझाना है, बताना है, सजेशन देना है तो आप अवश्य कर सकते हैं। जो भाई बहन नए हैं तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।